अब मायूमी जो कि रोबोट थी, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो एक रोबोट है। और कुछ देर के बाद वह न्योकी से पूछती है कि इस हादसे को, उस एक्सीडेंट वाले हादसे को कितने दिन हो गए हैं, उस एक्सीडेंट को कितने साल हो गए हैं। तो न्योकी उसे बताता है कि 5 साल। ये सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन उसका मूड ठीक करने के लिए न्योकी कहता है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। जिसके बाद दोनों भी मेटावर्स चेयर में बैठकर अर्थ पर ट्रैवल करने लगते हैं। इसी दरम्यान मायूमी को एक घर दिखाई देता है, जहां जाते ही उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं और उन विजन्स में वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम जेन होता है। खैर, अब आगे वहां से ये दोनों भी बीच हाउस पर जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने हनीमून बिताया था। लेकिन तभी उसे फिर से जेन के विजन्स आने लगते हैं और अब मायूमी को याद आता है कि वो और जेन पास्ट में एक साथ रिलेशन में थे। जेन का नाम पुकारने लगती है, लेकिन तभी न्योकी वहां आ जाता है और ये सुन लेता है। उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता है। अब दोनों भी घर आते हैं और यहाँ पे मायूमी न्योकी को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन तब न्योकी मायूमी को ऑर्बिटल होम के टॉप पर लेकर जाता है, जहाँ पे 0 ग्रेविटी होती है। जिसके बाद न्योकी ऑर्बिटल विंडो से मायूमी को बाहर का नजारा दिखाता है और उसे वादा लेता है कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी। लेकिन मायूमी इसके लिए मना करती है, क्योंकि उसे अब अपना पुराना प्यार यानी जीन याद आ गई थी।